Bismillahirrahmanirrahim. Today we are starting lecture number 2. You know our subject is investment analysis and portfolio management. Today our topic is margin purchase. After studying this chapter, you should be able to understand the create brokerage account, describe the broker and investor relationship, identify the different types of brokerage account, आइडेंटिफाई द इफ़ेक्ट ऑफ मार्जिन ऑन इन्वेस्टमेंट। इस चैप्टर के पढ़ने के बाद आप लोग जो है ब्रोकरेज अकाउंट कैसे क्रिएट होता है ये सीख लेंगे। ब्रोकर्स क्या होते हैं, ब्रोकर्स की टाइप्स कितनी होती हैं, और इसी तरीके से ब्रोकर का और कस्टमर का जो रिलेशनशिप है वो क्या होता है, ये भी इंशाल्लाह हम सीख लेंगे। इसी तरीके से डिफरेंट टाइप्स के ब्रोकरेज अकाउंट होते हैं, कैश अकाउंट होता है, मार्जिन अकाउंट होता है, इसको भी हम सीखेंगे। और इसी तरीके से आइडेंटिफाई द इफ़ेक्ट ऑफ मार्जिन ऑन इन्वेस्टमेंट के एक अकाउंट होता है मार्जिन अकाउंट, जिसके अंदर जो ब्रोकर्स जो होते हैं वो क्रेडिट पे आपके इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, तो इसका भी इम्पेक्ट आप देख लेंगे प्रैक्टिकली इंशाल्लाह, न्यूमेरिकली भी देखेंगे और थ्योरेटिकली भी देखेंगे। तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद हम ये ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव कर लेंगे। नंबर 1, क्रिएट द ब्रोकरेज अकाउंट। नंबर 2, डिस्क्राइब द ब्रोकर एंड इन्वेस्टर रिलेशनशिप। नंबर 3, आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रोकरेज अकाउंट। एंड नंबर 4, आइडेंटिफाई द इफेक्ट ऑफ मार्जिन ऑन इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल we are going to learn about the stock trade. What is stock trade? Stock trading is the method of investing in the free market by buying and selling the shares of publicly listed companies. Basically stock trading क्या होती है, शेयर्स होते हैं जो पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज होती हैं, उन शेयर्स को हमने बाय एंड सेल करना होता है। ठीक हो गया। इन्वेस्टर जो है, जो स्टॉक इन्वेस्टर है, बेसिकली वो क्या करता है कि लो प्राइस पे शेयर्स को ख़रीदता है और हाई प्राइस पे बेचता है। इन्वेस्टर का जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट अर्निंग होता है। डेफिनेटली अगर वो 10 रुपये पे शेयर ख़रीदेगा और 12 रुपये पे अगर उस शेयर की कीमत हो जाती है, अगर वो बेचता है तो डेफिनेटली वो प्रॉफिट कमाएगा। तो स्टॉक ट्रेडिंग बेसिकली यही होता है। एक टर्म इस्तेमाल होती है बाय लो सेल हाई। इसका मकसद भी यही होता है कि कम पे आप परचेज़ करो और ज़्यादा पे आप बेचो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाओ। अब इसके लिए ब्रोकर को देखना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है, वेट करना पड़ता है। ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए ज़ाहिर है वो प्रॉफिट घंटों में भी कमा सकता है, वो डेज़ में भी कमा सकता है, वो वीक में भी कमा सकता है, मंथ्स में भी कमा सकता है और सालों भी लग जाते हैं। तो ये जो स्टॉक इन्वेस्टर होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, तो इसके अंदर डेफिनेटली आपको स्टडी करना पड़ता है। यू शुड स्टडी द मार्केट वेरी वेल बिफोर गोइंग इनटू द स्टॉक ट्रेडिंग। टेक योर टाइम इन अंडरस्टैंड हाउ द स्टॉक मार्केट वर्क्स। Diversification is the good practice. Buying the different kinds of stock from the different types of companies. After complete analysis, when you have to decide what type of stock you want to buy, you can start buying and selling. आपको देखना पड़ता है, आपको स्टडी करनी पड़ती है कि मैंने कौन सा स्टॉक ख़रीदना है, किसके ऊपर मुझे फ़ायदा होगा। इसके लिए आपको मार्केट की एनालिसिस, रिसर्च करनी पड़ती है और आपको जो है बाकायदा तौर पे जो आपका अपना ब्रोकर होता है उससे आपको डीलिंग करनी पड़ती है। ठीक है, और आपको एक ब्रोकरेज अकाउंट खुलवाना पड़ता है। तो इसमें हम देखना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर द बाइंग एंड सेलिंग। अगर आप स्टॉक को बाय और सेल करना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है। ये प्रोसीजर इसके अंदर मैंने लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड क्रिएट अ ब्रोकरेज अकाउंट, कॉन्टैक्ट ब्रोकर फॉर्म एंड ओपन एन अकाउंट। सबसे पहले आपको एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है। आजकल कंप्यूटराइज्ड है, CDC अकाउंट खुल जाता है, सेंट्रल डिपॉजिटरी अकाउंट खुलता है, सिस्टम बन गया है। उसके अंदर जिस तरीके से आपका एक बैंक के अंदर अकाउंट खुलता है,
इसी तरीके से आपका ब्रोकरेज अकाउंट खुल जाता है ब्रोकरेज फर्म के अंदर। देन आपको डिपॉजिट मनी इनटू योर अकाउंट, आपको अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करना पड़ता है। आप चेक देते हैं, आपके अकाउंट से वो ट्रांसफ़र पैसे हो जाते हैं, आपके अकाउंट के अंदर पैसे आ जाते हैं। यू कैन बाय एंड सेल शेयर यूजिंग द मनी फ्रॉम ब्रोकरेज अकाउंट। आप उस ब्रोकरेज अकाउंट से क्या कर सकते हो, ख़रीद सकते हो। ठीक हो गया। यू कैन ट्रांजैक्ट ओवर इंटरनेट, टेलीफोन, किसी भी तरीके से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मैनुअली कर सकते हैं, टेलीफोनिकली कर सकते हैं, इंटरनेट के ज़रिए से कर सकते हैं। इसी तरीके से आप जो है आजकल तो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ने एप्लीकेशंस बना दी हैं बाकायदा तौर पर, तो आप जो है वो इस तरीके से उनके साथ ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। व्हेन यू ट्रेड इन स्टॉक यू शुड पे दी ब्रोकरेज। आप ब्रोकरेज फर्म को आप देते हैं, एक सर्टेन अमाउंट देते हैं, कमीशन की सूरत में देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप ये ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं। अगर आपने बाय और सेल स्टॉक करना है तो क्या होगा कि सबसे पहले आपको ब्रोकरेज अकाउंट खोलना पड़ेगा, पैसे उसमें जमा कराने पड़ेंगे, स्टडी जो आपने पहले ट्रांजैक्शंस की हुई है, रिसर्च की हुई है, उसके मुताबिक आपको टेलीफोनिकली बताना पड़ेगा, ऑर्डर देना पड़ेगा कि आप बाय कर लें या सेल कर लें। कुछ ब्रोकर्स भी आपको जो है वो एडवाइस करेंगे, इस वक्त आप शेयर्स की कीमत कम हो रही है तो आप बाय कर लें, शेयर की कीमत ज़्यादा हो रही है तो आप सेल कर दें। तो ये जो है वो आपका ट्रांजैक्शन चलती रहेगी ब्रोकर्स के साथ। तो स्टॉक ब्रोकर क्या होते हैं, हम जो बात कर रहे हैं ब्रोकरेज फर्म जो है वो एक स्टॉक ब्रोकर हर इन्वेस्टर को बता देती है, आपका स्टॉक ब्रोकर नॉमिनेट कर सकती है। तो सबसे पहले हम देख लें कि स्टॉक ब्रोकर होता क्या है। स्टॉक ब्रोकर इज़ अ सेल्स पर्सन बाय अ ब्रोकर वर्क फॉर स्टॉक ब्रोकरेज हाउस। द ब्रोकर जॉब इज़ टू कैरी आउट योर ट्रांजेक्शंस। फुल सर्विस ब्रोकर आल्सो एडवाइस इन मेकिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दो किस्म के ब्रोकर होते हैं, फुल सर्विस और डिस्काउंट ब्रोकर। जो फुल सर्विस ब्रोकर होता है वो आपको कंप्लीट हर तरीके से जो है वो बता रहा होता है चीज़ें और समझा रहा होता है और इन्वेस्टमेंट डिसीजन करवा रहा होता है। और ब्रोकर जो है उसको सैलरी और कमीशन की सूरत के अंदर पेमेंट की जाती है। ठीक है, आपका राब्ता ब्रोकर के साथ होगा, आप टेलीफोन पे कर लें, आप उसको ईमेल के ज़रिए से कर लें, व्हाट्सएप के ज़रिए से कर लें। ब्रोकर से आप इन्फॉर्मेशन लेंगे, ब्रोकर आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि कौन सी कंपनी का स्टॉक, कौन सी कंपनी के शेयर्स की कीमत बढ़ रही है, कौन सी कंपनी के शेयर्स की कीमत कम हो रही है। ठीक है, उसके मुताबिक आप अपने रिसर्च और अपने एनालिसिस के मुताबिक, आप प्रॉफिट के मुताबिक जो है आप अपने ट्रांजैक्शन करेंगे, ख़रीदेंगे ये या बेचेंगे। तो जैसे पहले मैंने आपको बताया दो किस्म के ब्रोकर होते हैं। एक होता है फुल सर्विस ब्रोकर। जो फुल सर्विस ब्रोकर होता है ये आपको वैरायटी ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ़र करता है। दीज ब्रोकर टेंड टू ऑफर अ वाइड वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइसेस एंड रिसर्च देन डिस्काउंट ब्रोकर। They may offer stock, bonds, derivative securities, annuities, इंश्योरेंस, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आपको जो है वो ऑफ़र कर रहा होता है और आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन करवा रहा होता है, आपको एडवाइस भी दे रहा होता है और आपको पूरा कोऑपरेट करता है और डिफरेंट किस्म की इसके पास जो है वो प्रोडक्ट्स होती हैं। इसी तरीके से आपका डिस्काउंट ब्रोकर, ये आपका एक लिमिटेड सा ब्रोकर होता है, ये कोई एडवाइस वगैरह या रिसर्च वगैरह नहीं करता और इसके पास प्रोडक्ट्स भी कम ही होती हैं और ये मैक्सिमम जो है ज़्यादातर ये सैलरीज़ पे होते हैं, ये इतने ज़्यादा आपके लिए सूटेबल नहीं होते। जो लिमिटेड ट्रांजैक्शंस करना चाहें तो वो डिस्काउंट ब्रोकर के साथ जो है वो कर सकते हैं। लेकिन जो फुल सर्विस ब्रोकर है वो आपका जो ब्रोकर है वो आपको वाइड वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड प्रोडक्ट्स देता है। ठीक हो गया जी, ये था आज का हमारा टॉपिक जिसके अंदर हम लोगों ने सीखा कि मार्जिन परचेज, अपना स्टॉक ट्रेडिंग क्या होता है, प्रोसीजर फॉर बाइंग एंड सेलिंग, स्टॉक ब्रोकर क्या होता है और टाइप्स ऑफ ब्रोकर। इंशाल्लाह नेक्स्ट कल जो है हमारा टॉपिक होगा, हम देखेंगे कि ऑनलाइन ट्रेडिंग क्या होता है, ऑर्डर प्लेस कैसे किया जाता है, ब्रोकर कस्टमर रिलेशनशिप क्या होता है, ब्रोकरेज अकाउंट्स क्या होते हैं और उनकी ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। ये इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ फिर आगे जो है आपको मैं बताता रहूँगा, समझाता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।